हेलो एवरीवन। अजय भैया नहीं रहे। फेसबुक पर उनके बड़े भाई द्वारा डाला गया ये पोस्ट पढ़कर रेखा की अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी। उससे ना तो पूरी तरह दुखी हुआ जा रहा था और ना खुश। एक ओर जहां वह उनकी दुख भरी जिंदगी को याद करके राहत की सांस ले रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके सुख भरे दिनों से लेकर यहाँ तक की यात्रा को याद करके उसका दिल कहीं गहरे दुख में डूबा जा रहा था। अजय भैया उसके मायके के पड़ोस में रहते थे। चार भाई बहनों में सबसे छोटे व सबसे आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उस मोहल्ले में सबसे धनवान फैमिली उन्हीं की थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सबसे छोटे होने के कारण माता पिता के वे अत्यंत दुलारे थे। राजकुमारों सी उनकी जिंदगी थी, पर माँ के अत्यंत करीब थे। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी और वह चल बसी। वैसे तो पूरे परिवार के लिए ये घटना शॉकिंग थी, लेकिन अजय भैया शायद दिल के इतने मजबूत नहीं थे। माँ के सदमे ने उनके दिमाग को असंतुलित कर दिया था। कहा जाता है कि पिता नहीं रहे तो माँ अपने बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार देकर उन्हें संभाल लेती है, पर शायद पिता ऐसा नहीं कर पाता। और इसका जीता जागता उदाहरण अजय भैया दिखे। सभी बड़े बहन भाई अपनी ऊंची ऊंची शिक्षा व ऊंची ऊंची डिग्री लेने में मशगूल हो गए और पिता भी उनकी स्थिति से लापरवाह अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे उनकी अंतर्गत बातें और अजीबोगरीब हरकतें देखकर पहले तो लोग दबी जुबान से, फिर सरेआम पागल कहने लगे। और फिर यह तो सारी दुनिया जानती है कि किसी को पागल कहने पर क्या स्थिति होती है। उनका पागलपन और बढ़ता गया। ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने के बावजूद भाइयों ने ना तो उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी ली और ना ही दिलचस्पी। पिता को जो बन पड़ा इलाज करवाए और फिर एक दिन पागलपन ज्यादा बढ़ने पर हाथ पैरों में बेड़ियां डलवा दी। हाय, अजय भैया की ये दशा देखकर कलेजा मुंह को आ जाता था। यह तो उनके बुरे दिनों की बात है, लेकिन जब वह सामान्य थे तब अत्यंत आकर्षक, मिलनसार व साहित्य प्रेमी भी थे। रेखा को याद आ रहा था कि कैसे अक्सर वह उनसे साहित्य की किताबें लेकर पढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से लौटते समय अजय भैया अपने घर के गेट पर खड़े मिले। उनको देखते ही मैंने बोला, भैया मैं कितने दिनों से आपसे भगवती चरण वर्मा की किताब मांग रही हूँ और आप है कि सुनते ही नहीं। रुक, मैं अभी ला रहा हूँ, कहते हुए अजय भैया दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में जाने लगे। दोपहर का समय था। मौसी शायद आराम करने अपने कमरे में चली गई थी। घर सुनसान पड़ा था। चूंकि रेखा का इस घर में हमेशा का आना जाना था, इसलिए वह बिना किसी झिझक के अजय भैया के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर उनके कमरे में पहुंच गई। अजय भैया किताब हाथ में देकर भेद भरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, यहाँ आने में तुम्हें डर नहीं लगा? रेखा हक बकाई, डर? डर कैसा? आप अजय भैया ही तो हैं, कोई भूत तो नहीं? रेखा ने बेखौफ होकर बोला, डरना जरूरी है। इंसानों को भी भूत बनते देर नहीं लगती। जमाना बहुत खराब है। इस तरह किसी के पीछे अकेले व एकांत में मत जाना, कहते हुए वे कमरे से बाहर चले गए। वो दिन और आज का दिन, चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई भी, रेखा कभी भी किसी पुरुष के साथ अकेले रहने से बचते आई है। डरना जरूरी है। अजय भैया का यह वाक्य उसके दिलो दिमाग में अमिट अक्षरों में लिखा गया। कोई घटना घटे या नहीं घटे, इस वाक्य की चेतावनी फलस्वरूप रेखा किसी घटना की पृष्ठभूमि को तैयार होने ही नहीं देती और शायद अभी तक यह वाक्य उसके लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है। आज अजय भैया के जाने पर सभी उनके पागलपन की कहानियां ही बयां कर रहे हैं। वो ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी बातें करते थे, ऐसे हंसते थे, लेकिन रेखा को उनकी वो अच्छाई ही याद आ रही थी।